हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्टेंट क्लासेस। देखो, आज हम लोग करेंगे न्यू पैटर्न पजल्स के क्वेश्चन। इससे पहले भी हम लोग न्यू पैटर्न पजल के क्वेश्चन किए हैं। आज हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स कवर करेंगे। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसको कवर करेंगे। सर्किल रहेगा, आपको देखते जाइए कैसे कैसे तरह के सवाल है। ओके, अगर नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगेगी तभी लाइक करना। और अगर आप लोग नए हो चैनल पर तो थोड़ा सा चैनल के बारे में जान लो कि यहाँ रीजनिंग के मेंस लेवल क्वेश्चन अपलोड हो रहे हैं और एक पजल फॉर बैंक एग्जामिनेशन, ये एक सीरीज चल रही है जहाँ पे आपको पजल पढ़ाया जा रहा है बैंक एग्जामिनेशन के लिए। और यहाँ रीजनिंग के फ्री मॉक्स अपलोड हो रहे हैं। these lectures will be available in English here. Okay, if you want me to make these lectures in complete in English, do comment here in the कमेंट सेक्शन। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपने कमेंट करके बताइएगा। तो बिना देर करते हुए चलो आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा एक सेकंड का पॉज लेते हैं थोड़ा सा। आप लोग क्या कीजिए कि इसको जाइए और डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। अगर आप लोग शेयर कर दीजिएगा तो सही रहेगा। जो आपको कंटेंट मिल रहा है, मेरा नारा है पेड क्वालिटी फ्री लेक्चर्स, तो ये आपको मिल रहे हैं पेड क्वालिटी फ्री लेक्चर्स। ओके, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के 4 साल के बैक टू बैक आपको मिल चुके हैं। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन 2016, 17, 18, 19 आपको मिल चुका है। आपको एसबीआई पीओ मेंस के पजल भी आपको मेमोरी बेस्ड सॉल्व करके मिल जा रहे हैं। तो अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और सिर्फ सब्सक्राइब ही नहीं करना, जाकर के वीडियो देखना। सिर्फ सब्सक्राइब करके वीडियो नहीं देखोगे तो फिर फायदा क्या हो जाएगा। ठीक है, चलो तो अब ये हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को बनाना। ओके, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिट्स अराउंड अ स्क्वायर टेबल सच दैट 4 ऑफ देम सिट एट द कॉर्नर। ठीक है, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन है जो कि एक स्क्वायर टेबल पर है। ठीक है, स्क्वायर टेबल है हमारा, और सर्टेन नंबर में हमें बता दिया कि कॉर्नर पे 4 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, कॉर्नर पर 4 लोग जो है वो बैठे हुए हैं। ओके, एटलीस्ट 1 पर्सन और नॉट मोर देन 3 पर्सन एट ईच साइड। ठीक है, तो साइड्स जो है हमारी, साइड्स जो है उसमें मिनिमम जो है 1 पर्सन है और मैक्सिमम जो है वो 3 पर्सन है। मिनिमम 1, मैक्सिमम 3। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन ईच साइड इज इक्वल, तो ये तो हमारा यूजुअल बात हो गया। लव सिट्स इन द मिडल ऑफ वन ऑफ द साइड। लव जो है वो मिडल पर है और राहुल के थर्ड टू द राइट पर है। एंड राहुल हु सिट्स एट कॉर्नर, राहुल जो है जो कि कॉर्नर पर बैठा हुआ है। ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन राहुल एंड क्वीन, राहुल और क्वीन के बीच में ओनली 1 पर्सन है हु डजंट सिट एट द कॉर्नर। राहुल जो है वो, क्वीन जो है वो कॉर्नर पर नहीं है। ठीक है, हु डजंट सिट एट द कॉर्नर। तरुण सिट्स एडजेसेंट टू क्वीन एंड थर्ड टू द राइट ऑफ अनुज। तरुण जो है वो क्वीन के एडजेसेंट है और अनुज के थर्ड टू द राइट पर है। और क्या बोला है, सोनम सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ अनुज बट नॉट अलोंग द साइड। तो सोनम जो है वो इमीडिएटली लेफ्ट है अनुज के, और ये जो है वो साइड्स पर नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग अराउंड द स्क्वायर टेबल इज नॉट अ प्राइम नंबर। जो स्क्वायर टेबल पे जो इतने नंबर बैठेंगे टोटल, वो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, अब देखो हम लोग कैसे पॉसिबिलिटी प्लेस कर सकते हैं। आर यहाँ प्लेस किया, सबको इनसाइड देख रहे हैं। यहाँ बोला है देखो, ऑल ऑफ देम फेस टुवर्ड द सेंटर, सबको इनसाइड देख रहे हैं, तो 1 पर्सन छोड़ करके तुम क्यों यहाँ ले सकते हो। अब आर के थर्ड टू द राइट पर एल है, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट। एल यहाँ आ जाएगा, लेकिन एल यहाँ नहीं आ सकता है क्योंकि एल जो है वो मिडल में है किसी भी साइड के, तो एल यहाँ नहीं आएगा। अब 1 पर्सन हो सकता है कि एल को यहाँ प्लेस कर दो, लेकिन क्योंकि मैक्सिमम तो 3 पर्सन है ना साइड में, तो एल को अगर तुम यहाँ प्लेस करना चाहोगे तब भी ये वाली पॉसिबिलिटी मेरी इलिमिनेट हो जाएगी। क्यों मेरी ये पॉसिबिलिटी इलिमिनेट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ क्यू जो है हमारा साइड्स के मिडल में आ रहा है, एल आना चाहिए था मिडल में, क्योंकि एल जो है वो मिडल में है किसी भी साइड के। तो यहाँ हमारा ये पॉसिबिलिटी तो हमारा इलिमिनेट हो गया, मतलब क्यू जो है वो इस साइड तो नहीं आने वाला है। तो सब चीज को जल्दी जल्दी मिटा दो और चलो दूसरे पॉसिबिलिटी के तरफ। ठीक है, आर से 1 पर्सन छोड़ करके यहाँ पे क्यू हो जाएगा, आर से 1 पर्सन छोड़ करके यहाँ पे क्यू हो जाएगा। ठीक है, और क्यू का इमीडिएट नेबर टी है, क्यू का इमीडिएट नेबर टी, अच्छा वहां उस इस वाले केस में यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, अब ए के थर्ड टू द राइट पर है तो ए यहाँ आएगा, सबको इनसाइड देख रहा है ना, तो ए के फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, टी यहाँ आ गया। अब यहाँ पे ए के यहाँ आएगा, थर्ड टू द राइट में आएगा, ए का इमीडिएट, ये दोनों हम लोग पुट कर दिया, और ए के इमीडिएट लेफ्ट में एस है जो कि साइड पर नहीं है, तो एस यहाँ आ जाएगा जो कि साइड पर नहीं है। इस वाले केस में एस मेरी यहाँ आ जाएगा जो कि साइड पर नहीं है। ठीक है, अब हम लोग किसको पुट कर सकते हैं, हाँ देखो, ये देखो आर के थर्ड टू द राइट पे एल है, तो एक फर्स्ट राइट, सेकंड राइट और थर्ड राइट यहाँ आ गया। सिमिलरली इस वाले केस में एल मेरा यहाँ आ गया। ठीक है, अब देखो कौन सी पॉसिबिलिटी
कटेगी। देखो यहाँ देखो कितने पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पर्सन है। और यहाँ देखो तो 4 और 3 7 और 2 9 पर्सन है। तो कौन सी पॉसिबिलिटी हमारी कट जाएगी, ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी कट जाएगी, क्योंकि यहाँ बोला था नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग अराउंड द स्क्वायर टेबल इज नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर नहीं होगा तो क्या होगा, 11 प्राइम नंबर है, तो ये हमारा पॉसिबिलिटी खत्म हो गया, मतलब 9 हमारा नंबर ऑफ पर्सन। सर्टेन नंबर पूछेगा कितने पर्सन है, तो 9 नंबर है। तो एक क्वेश्चन तो यही रहता है इसमें, कितने नंबर ऑफ पर्सन है, तो 9 नंबर ऑफ पर्सन है। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन तुमको अच्छा लगा हो। देखो नए हो ना चैनल पर, तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और डिफरेंट टेलीग्राम ग्रुप्स में आप लोग होंगे ना, शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब अगर आप कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रखा है सब्सक्राइब, और अगर ऑल पर क्लिक नहीं किया है तो बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जितने ऑसम लेक्चर्स आपको अपलोड है यहाँ, आपको उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये अगर आपकी पजल की अंडरस्टैंडिंग है ना, तभी आप बना पाइएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफी लेंथी क्वेश्चन नहीं है ये, बस सिर्फ दिख रहा है आपको ये लेंथी क्वेश्चन। अभी हम आपको समझाएंगे ना ये सारी चीजें, आपको इसको इस टाइप के पजल ना, हम आपको मेंस लेवल के जो हम रीजनिंग डुएबल क्वेश्चंस करा रहे हैं, उसमें भी हम आपको इस टाइप के क्वेश्चन करा चुके हैं। उसमें बस आपको क्या था कि सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन दिए हुए थे, और आपको ये सरकमफ्रेंस दिया हुआ था, आपको इस तरह से अरेंज करना है। आज के क्वेश्चन में क्या है कि आज थोड़ा सा एक नॉच ऊपर है क्वेश्चन, उसमें दे रहा है ना कि आपको ये कुछ कलर भी लाइक करते हैं, व्हाइट ग्रीन ब्लू ब्लैक। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहां से क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्संस आर सिटिंग इन अ सर्कुलर अरेंजमेंट एंड आर ऑल आर फेसिंग सेंटर। तो कुछ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन है जो कि एक सर्कुलर अरेंजमेंट में है। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन देम इंक्रीजेस इन कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 4। कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 4 में उनका डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, मतलब 4 8 12 16, कोई जरूरी नहीं 400, हो सकता है 800, 8 12 16 20, हो सकता है 20 20 24 28 इस तक, लेकिन कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 4 होगा। ठीक है, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन द लास्ट पर्सन एंड द फर्स्ट पर्सन इज द मैक्सिमम। लास्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन के बीच में जो डिस्टेंस होगी ना, वो मैक्सिमम होगी। ये तो हमेशा ही होती है कि लास्ट और फर्स्ट के बीच में क्लॉकवाइज में जाओगे तो सबसे ज्यादा वहां पे ये डिस्टेंस होती है, या फिर लास्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन के बीच में कॉन्जिक्यूटिव डिस्टेंस भी देखोगे तो सबसे ज्यादा होती है। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल अराउंड विच दे आर सिटिंग इज 260 मीटर। तो सर्कमफ्रेंस जो दिया ना सर्किल का, ये जो सर्किल का तुमको सर्कमफ्रेंस दिया, ये सर्कमफ्रेंस दिया आपको 260 मीटर का। ठीक है, इट इज नोन दैट 5 पर्सन अमंग 5 देम लाइक 5 डिफरेंट कलर। तो 5 लोग 5 डिफरेंट कलर लाइक करते हैं। कौन कौन से कलर है, व्हाइट ग्रीन रेड ब्लू एंड ब्लैक। तो ये 5 डिफरेंट कलर्स ये लोग लाइक करते हैं। मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव पर्सन इज नॉट मोर देन 48। कोई भी कंसेक्यूटिव पर्सन है ना, देखो ये सर्किल है, तो ये कंसेक्यूटिव पर्सन में के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो 48 ही हो सकता है। ठीक है, आपको जाकर के नेक्स्ट क्या बोला, द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन द वन हु लाइक ब्लैक एंड प्रतीक taken from the left of the Pratik is 2 more than the number of person between them when taken from right of Pratik। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल देख रहे हो, क्वेश्चन का लेवल। ठीक है, अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमको। देखो अब यहाँ से वो जगह चाहिए थोड़ा सा हिंट लिखने के लिए, तो यहाँ तक तो तुमको सारी पहले समझा दिया। अब यहाँ से हम तुमको मेन जो हिंट स्टार्ट हो रही है ना, वहां से लेकर के रखते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन द वन हु लाइक ब्लैक एंड प्रतीक टेकन फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ प्रतीक। ठीक है, अब यहां से देखो वो ब्लैक और प्रतीक। ठीक है, हिंट कैसे, चलो यहां से लोड करते हैं और फिर हम क्वेश्चन हटा देंगे। ठीक है, चलो तो ब्लैक और प्रतीक, इसके बीच में जो नंबर ऑफ पर्सन है ना, वो कितने नंबर ऑफ पर्सन है, नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन ब्लैक एंड प्रतीक टेक the one who like black and Pratik taken from the left of Pratik is 2 more than the number of person taken from the right of Pratik। मतलब लेफ्ट ऑफ प्रतीक से जो पर्सन है उनमें अगर 2 माइनस करो तब राइट ऑफ प्रतीक के जितने लोग होंगे उतना होगा। ठीक है, मान लो लेफ्ट में 5 लोग हैं, तो 5 में से 2 माइनस करो 3 होगा। ठीक है, द नंबर ऑफ पर्सन, मतलब राइट से जाएंगे ना, प्रतीक और ब्लैक के बीच में लेफ्ट से जितने पर्सन होंगे ना, उससे 2 पर्सन कम राइट से उन दोनों के बीच में होंगे। इस हिंट का मतलब ये रहा कि प्रतीक है और ये सर्कल अरेंजमेंट है, यहाँ पे प्रतीक है, यहाँ पे आपको ब्लैक है। ठीक है, दिख रहा है हाथ, ओके आई थिंक दिख रहा होगा।
यहाँ पे ब्लैक है, प्रतीक है, यहाँ पे ब्लैक है। अब जो लेफ्ट से जा रहे हैं ना इन सब के बीच में, तो लेफ्ट पे जितना पर्सन होगा उससे 2% कम इन दोनों के बीच में, राइट से जब जाएंगे तब इन दोनों के बीच में 2% कम होगा। आई होप कि ये हिंट आपको समझ में आई होगी। ठीक है, द वन हु लाइक रेड कलर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक व्हाइट कलर। तो व्हाइट के सेकंड टू द राइट पे रेड कलर है, 2R second to the right. Only one person sit between प्रत्यूष and प्रमोद। प्रत्यूष और प्रमोद, प्रत्यूष और प्रमोद के बीच में ओनली वन पर्सन है, टेकन फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ प्रमोद। ठीक है, लेफ्ट प्रमोद के लेना है, लेफ्ट ऑफ प्रमोद। ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 52 मीटर। इन दो सब का बीच का डिस्टेंस कितना है? इन दोनों के बीच का 52 मीटर इन सब के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, प्रतीक लाइक ग्रीन कलर, प्रतीक को ग्रीन कलर पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतीक हम लोग कहीं पे लिखा था, हाँ यहाँ लिखा है, प्रतीक लाइक ग्रीन कलर, नोट कर दिया। डिस्टेंस ऑफ प्रमोद एंड हिज इमीडिएट नेबर इज मोर देन 30। प्रमोद के इमीडिएट नेबर का डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर है 30 के। ठीक है, अब आगे बढ़ो। द डिस्टेंस बिटवीन प्रवीण एंड द वन हु लाइक ब्लू इज 28। प्रवीण एंड द वन हु लाइक ब्लू, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 28। ठीक है, द वन हु लाइक ब्लैक सिट्स नेक्स्ट टू नाइदर द वन हु लाइक व्हाइट नॉर द वन हु लाइक ब्लू। तो जो ब्लैक लाइक करता है वो किसके बगल में नहीं है? वो व्हाइट के भी बगल में नहीं है और ब्लू के भी बगल में नहीं है। तो उसका इमीडिएट नेबर व्हाइट भी नहीं होगा और ब्लू भी नहीं होगा। ठीक है, प्रतीक इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ रेड। रेड का इमीडिएट नेबर प्रतीक नहीं है। तो यहाँ रेड लिखा था ना, वहीं पे क्रॉस करके लिख देना है यहाँ पर कि प्रतीक जो है रेड का इमीडिएट नेबर नहीं है। पजल फॉर बैंक एग्जामिनेशन के कोर्स में हम बताते चल रहे हैं आपको हिंट भी कैसे लिखनी है। ठीक है, नहीं देखा इस पूरे कोर्स के लेक्चर को देख जाइए, बहुत यूजफुल होगा। ठीक है, प्रतीक इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु लाइक रेड कलर। द डिस्टेंस बिटवीन द वन हु लाइक ब्लू एंड द वन हु लाइक रेड इज मल्टीपल ऑफ 16। ठीक है, रेड और ब्लू के बीच का जो डिस्टेंस है वो मल्टीपल है 16 का। तो 16x लिख देते हैं। 16 हो सकता है 16 हो, 32 हो, 48 हो, जितना भी हो। 16 1 16, 16 2 32, 16 0 48, जितना भी हो, 64 80। ठीक है, जितना भी हो 108। The person between the number of persons sitting between the Praveen and Pratyush is same as the number of person between white and the one between number of person between white one who like, oh ho, यहाँ पे लाइन मिस हो गई, between white and Pratyush है। okay, the number of person the number of person sitting between Praveen and Pratyush is same as the number of person between white and प्रत्यूष। ठीक है, व्हाइट एंड प्रत्यूष है। तो हमसे ये यहाँ पे क्या बोला ना कि नंबर ऑफ पर्संस जो कि आपको प्रवीण और प्रत्यूष के बीच में जितने पर्सन है उतने ही पर्सन व्हाइट और प्रत्यूष के बीच में है, व्हाइट एंड प्रत्यूष। ठीक है, वन हु लाइक व्हाइट कलर एंड प्रत्यूष, नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन व्हाइट। ठीक, तो था शायद लाइन लिखी भी हमारे पास। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन द परवीन एंड प्रत्यूष इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन द व्हाइट एंड द वन। ओके, थोड़ा सा लाइन फ्रेमिंग करने में हमसे थोड़ा सा ये हो गया है। इस पूरे लाइन का मीनिंग यही हुआ कि प्रवीण और प्रत्यूष के बीच में जितना पर्सन है ना उतना व्हाइट एंड प्रत्यूष के बीच में है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं? प्रवीण जो है वो व्हाइट नहीं लाइक करता, तो यहाँ व्हाइट है ना, इसको क्रॉस करके लिख दो प्रवीण। ठीक है, ये हमारा पूरा चीज नोट डाउन हो गया। अब हम लोग इसको कैसे बनाएंगे? देखो, सबसे पहले कुछ तो समझाने के लिए हमको थोड़ा चाहिए इरेजर से इरेज कर देते हैं सारी चीजें। अब देखो इसमें है ना केसेस कैसे इलिमिनेट होंगे वो तुमको सिखाना है। ठीक है, थोड़ा देर आपको ये सारे चीज क्लियर करके हम क्वेश्चन हटा देते हैं। ठीक है, अब फिर हम आपको सिखाते हैं कि ये कैसे बनेगा।
बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे जो था ना कि इससे पहले वाली अगर स्लाइड तुमको लेके चले तो देखो यहाँ क्या बोला है कि मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कितना है, 48 सेंटीमीटर है। ठीक है, और क्या बोला है हमें कि प्रमोद और प्रत्युष के बीच में ना 52 मीटर का आपको जा करके गैप है, 52 मीटर का गैप है, और हमारा सरकमफ्रेंस जो है सर्किल का वो 270 सेंटीमीटर है। तो प्रमोद जो है, देखो प्रमोद जो है, ऐसे अगर हम सर्किल बना के आपको दिखाएं, चलो मान लो कि भाई ये सर्किल है, ये हमारा सर्किल हो गया। एक यहाँ पे आपको ओनली 1% बिटवीन प्रत्युष एंड प्रमोद, यहाँ पे कौन आ गया, प्रमोद आ गया। ठीक है, और यहाँ पे 1% छोड़ करके प्रत्युष आ गया, 1% छोड़ करके प्रत्युष आ गया। ठीक है, अब क्या बोला है ना कि द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 52 मीटर, इन सब के बीच का डिस्टेंस जो होना चाहिए 52 मीटर होना चाहिए। अब 52 तुम कैसे कैसे पहुंच सकते हो, एक केस तो 52 पहुंचने का ये होगा, 52 पहुंचने का ये होगा कि एक केस आप 44 ले लीजिए और प्लस 8 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। दूसरा केस क्या हो जाएगा, दूसरा केस हो जाएगा कि आप 48 ले लीजिए प्लस 4 ले लीजिए, 52 आ जाएगा। तीसरा केस क्या आ जाएगा, आप 40 ले लीजिए और प्लस 12 कर दीजिए, आपका 52 आ जाएगा। ये तीन केस आपके यहाँ पर आएंगे कि इसके बीच का डिस्टेंस आप 44 ले लीजिए और 8 ले लीजिए, सिमिलरली 48 ले लीजिए और 4 ले लीजिए, सिमिलरली 40 ले लीजिए या फिर 12 ले लीजिए। ये तीन केस आपका आ रहा है। अब देखो इस तीन केस में आ रहा है ना, तो अब मैक्सिमम डिस्टेंस तो आप निकाल लिया, 44 ही होगा। ठीक है, 44 प्लस 8 52 आ रहा है। मैक्सिमम यहाँ तो आप डिस्टेंस निकाल लिया, 48 प्लस 4 52 आ रहा है। ठीक है, इतना आपने मैक्सिमम डिस्टेंस निकाल ली इन सब के बीच में। क्या है कि यहाँ पे अगर आप 48 रखोगे फिर तो 8 ही आ रहा है ना, यहाँ 44 पे मान लो तुम, देखो एक चीज समझो, यहाँ तक 44 लिख चुके, अब 48 पे नहीं ना आओगे यहाँ, क्योंकि यहाँ पे तो 8 है, मतलब ये हमारा एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों ये बता रहा है। ठीक है, मान लो 48 करते हुए यहाँ आ गए हो तो नेक्स्ट तो 8 है, तभी तो इन दोनों के बीच में, प्रमोद और प्रत्युष के बीच में डिस्टेंस जो है 52 हो रहा है। मेरी बात समझ में आई? ठीक है, इतना चीज क्लियर है यहाँ तक। अब देखो तुमको अब इसमें एलिमिनेट कैसे करोगे पॉसिबिलिटी, एक और स्लाइड हमने अटैच की है। हाँ देखो, अब यहाँ से तीन केस जो हमारा निकला, केस नंबर 1 लेके चलते हैं कि यहाँ पे तुमको, यहाँ पे आपको कौन है, प्रमोद है और 1% छोड़ करके प्रत्युष है। ठीक है, और इसके वाले में केस कितना है, 44 है और 8 है। ठीक है, तो चलो एक क्या आएगा ना कि यहाँ से तुम करते जाओगे, 8 कितना आएगा, 8 से करोगे तो यहाँ पे 12 आएगा, फिर 16 आएगा, यहाँ तक करोगे तो 40 आएगा, 44 आएगा। तो नंबर ऑफ पर्सन तुमको यहाँ मिल जाएंगे, कैसे मिलेंगे कि 8 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 20 प्लस 22 प्लस 24 प्लस 28 प्लस 32 प्लस 36 प्लस कितना करोगे, 40 तक जाना है, 36 40 और 44 तक जाना है, तो 44 आ गए। अब इनको जोड़ के तो हमको पता है ना कि पेरीमीटर हमारा कितना था, पेरीमीटर हमारा 260 सेंटीमीटर था, 260 सेंटीमीटर का हमारा पेरीमीटर है। ठीक है, हमारा पेरीमीटर 260 सेंटीमीटर का है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, देखो इसको जोड़ना ना, एक कैसे जोड़ोगे इसको तुम बताओ। इसमें हम लोग एक काम कर सकते हैं कि 4 जो है ना वो कॉमन ले लें। अगर हम 4 कॉमन ले लें तो 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 11 आ जाएगा। ठीक है, 11 आ जाएगा। अच्छा एक चीज पता है तुमको, एवरेज का कॉन्सेप्ट, कि यहाँ पे अगर ये 3 नंबर है, 2 और 3 और 4, इन तीनों में, इन तीन नंबर में इनका एवरेज क्या होगा, मिडल वैल्यू होगी एवरेज 3। देखो जोड़ के देख लो, 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9, 9 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है, एवरेज 3। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे इसको जोड़ने के लिए। अगर तुम्हारी कैलकुलेशन अच्छा है, इसको जोड़ना है तो जोड़ दो, 12 8 20 20 20 16 36 36 प्लस 20 56 55 प्लस 24 80 80 प्लस 28, ऐसे करके तुम जोड़ना चाहते हो तो जोड़ लो। ठीक है, लेकिन हम तुमको एक नई चीज बता रहे हैं, सीखना है तो सीख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए ठीक है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ 6 है, 6 7 8 9 10 10 है, तो मतलब 5.5 पे आएगा इन लोग का एवरेज, मतलब 1 2 3 4 5 5.5, मतलब 6.5 जो है ना इसकी एवरेज आएगी। तो ऐसे कर दो कि 4 इंटू 6.5 इनका एवरेज है, और हमको सम निकालना है, तो कितना है, 3 3 6
9 एक 10 है, तो 6.5 इंटू 10 तो 65, 65 इंटू 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 16 इंटू 4 210, 212 प्लस 20 कितना आ रहा है 260, 60 इंटू 4 नहीं 60 इंटू 4 240, 240 प्लस 20 260 आ जाएगा। तो हाँ हमारा ये हमारा पॉसिबिलिटी सही है। ठीक है, हमारे यहाँ से निकल गया कि सरकमफ्रेंस आपको आ रहा था 260 और ये भी आपका 260 आ गया। लेकिन अब देखो ये जो हमारा केस था कि यहाँ पे प्रमोद है, यहाँ पे आपको एक के प्रत्युष है और इन लोगों के बीच में कितने हैं 48 है। हम तो मान लो कि हम अभी ये पॉसिबिलिटी उठा लिया ना कि 44 और एक चलो लेकर के चलते हैं, मान लो हमका ये पॉसिबिलिटी निकाल लिया था, तब हम कैसे जोड़ेंगे, ठीक है तब हम कैसे जोड़ेंगे, तो यहाँ से 4 से स्टार्ट हो रहा है तो कितना आ जाओगे 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 20 प्लस 24 प्लस 26 प्लस 28 प्लस 30 प्लस 28 प्लस 32 आएगा 32 प्लस 36 प्लस 40 प्लस 44 प्लस 48। अब इन सबको जोड़ के तुम निकालोगे कि 260 से सेंटीमीटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसमें भी हम लोग ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम लोग क्या ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, 4 को फिर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 करते हुए 12 तक आएगा। n इंटू एन प्लस 1/2 करो तो n इंटू एन प्लस 1 सम ऑफ n नेचुरल नंबर 4 इंटू एन कितना है 12, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 13/2 करो, यहाँ पे 13 से कितना 6 बार 6 6 24 24 इंटू 3 13 चौके 52, यहाँ पे 2 कैरी फॉरवर्ड 5 13 26 2605 11 2605 31 312 आ गया हमारा सबको जोड़ करके। तो इसका पेरीमीटर तो हमारा 260 सेंटीमीटर होना चाहिए, लेकिन अगर 4 8 12 हम लोग इसका परिधि जोड़ेंगे तो 260 से ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पॉसिबिलिटी इलिमिनेट हो गया। लेकिन देखो जोड़ कैसे रहे हम लोग, अगर देखो यहाँ पे अगर हम लोग थर्ड पॉसिबिलिटी ले ले, मान लो कि हमारी लक एकदम खराब थी, हम लोग इसको ही पहले लेके चले, पहले इसको लेके चले फिर इसको लेके चले, प्रमोद है यहाँ पे प्रत्युष है, अगर हम लोग इसको लेकर के चले तो हमारा थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है 40 और 12 का है, 40 और 12 का है। अब हम लोग कैसे जोड़ेंगे, 12 से स्टार्ट हो रहा है तो 12 प्लस 16 प्लस 20 प्लस 24 प्लस कितना ही लिखोगे प्लस 28 प्लस 32 प्लस 36 प्लस 40। ठीक है, यहाँ तक हम लोग आए। अब देखो ये कैसे जोड़ोगे यहाँ तक। अब एक काम हम लोग फिर से कर सकते हैं, 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लो तो इंटू क्या आ जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10। तो देखो कितना आया 3 एक 4 4 एक 5 एक 6 एक 7 एक 8 8 आया तो 4.5 पे इसका आएगा ये एवरेज 6 और 7 के बीच में आएगा इसका एवरेज 6.5 पर। तो 4 इंटू 6.5 एवरेज है, कितना है हमारे पास 8 है, तो 8 से इंटू करो 8 इंटू 6, इसको 2 से अगर चाहो तो तुम ऐसे भी कर सकते हो 13 इंटू 2, इस तरीके से भी कर सकते हो कि 2 इसका इधर दे दो। ठीक है, 13 इंटू 4 सॉरी 13 इंटू 4 करो तो 13 चौके 52, 52 इंटू 4 52 इंटू 4 करोगे तो 208 आएगा। लेकिन हमारा सरकमफ्रेंस तो 260 सेंटीमीटर होना चाहिए था, तो 260 सेंटीमीटर तो इससे आ रहा है। ठीक है, अब देखो इतना तुमको करने की जरूरत आराम से हो जाएगा यार, उतना देर नहीं लगेगा। अब हम लोग आते हैं इस पे कि हमें अब सॉल्व करना है कि सब चीज कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो थोड़ा सा हमको क्वेश्चन मिटाना होगा। ठीक है, क्वेश्चन को क्या कहते हैं डिलीट कर देते हैं। ओके चलो आ गया हमारे पास सवाल बनाने का जगह, पेन ले लेते हैं। और देखो ये हमारी सर्किल हो गई, हम लोग यहाँ किसको प्लेस कर दिया, यहाँ हम लोग प्रमोद को प्लेस कर देते हैं। प्रमोद को हमने यहाँ प्लेस कर दिया, एक पर्सन छोड़ करके हमारा ये आ गया, कौन आ गया प्रतीक, प्रत्युष न था PRATYUSH प्रत्युष। इन दोनों का बीच का डिस्टेंस हमने अभी कितना निकाला है 44 8, मतलब ये कितना है 8 और 12, ये कितना है 16, ये कितना है आपको 20, ये कितना है 24, ये कितना है 28, ये कितना है 32, ये कितना है 36, ये कितना है 36, थोड़ा सा हमारा
डिस्टेंस में ये हो गया ना, चलो अच्छे से लिख देते हैं ताकि सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन में ये हो जाता है। डिस्टेंस 32, ये 36 और ये 40, तो हमारा 40 पे आ गया, यहाँ पे प्रमोद आ गया हमारा, यहाँ पे हमारा प्रत्युष आ गया। अब किसको हम लोग पुट कर सकते हैं, अब हम लोग किसको पुट कर सकते हैं, प्रमोद हमारा हो गया, प्रत्युष आ गया, ठीक है, प्रमोद और प्रत्युष आ गया, इन लोगों के बीच में आपको 52 सेंटीमीटर का डिफरेंस भी आ गया। प्रमोद के अगल बगल वाले का 30 से ज़्यादा है, देखो प्रमोद के इमीडिएट नेबर ये आएगा, इसके बीच का डिस्टेंस 30, 40, 44 आ रहा है, 30 से ज़्यादा आ रहा है, तो ये भी हमारी हिंट पुट हो गई, ठीक है। प्रवीण और ब्लू के बीच में 1 है, दोनों के बीच में 28 सेंटीमीटर है, प्रवीण और ब्लू के बीच में 1 है, ओके। प्रतीक जो है वो ग्रीन कलर लाइक करता है। प्रवीण और प्रत्युष के बीच में जितने पर्सन है उतने व्हाइट और प्रत्युष के बीच में है, व्हाइट जो है प्रवीण नहीं लाइक करता है। प्रमोद के अगल बगल वाले 30 से ज्यादा है, ओके। प्रवीण और ब्लू के बीच में 28 है, तो प्रवीण तो हमें अभी पुट नहीं किया है, ठीक है, ओके ओके ओके। देखो प्रवीण और प्रत्युष के बीच में जितने हैं, प्रवीण और प्रत्युष के बीच में जितने आ रहे हैं उतने ही व्हाइट और प्रत्युष के बीच में है, ठीक है। अब वाइट जो है प्रवीण और इसका, देखो कौन सी हिंट हमारी अब जाएगी यहाँ पर, सारी हिंट तो हमने पुट किया है यहाँ पर। प्रवीण और ब्लू के बीच में 28 है, ओके। रेड और ब्लू के बीच में सेट होना चाहिए, तो रेड भी हम लोग इसको अभी नहीं पुट कर पा रहे हैं। रेड और ब्लू के बीच में 6x डिस्टेंस रहना चाहिए, 52 सेंटीमीटर रहना चाहिए, ये तो हमारी पूरी हिंट पुट हो गई, ओके। प्रतीक को हमने यहाँ पुट किया है, प्रत्युष को, प्रत्युष और प्रवीण और ब्लू के बीच में 28 का डिस्टेंस है, यहीं से कुछ ना कुछ निकलेगा, ठीक है। प्रवीण और ब्लू, अच्छा 16 और 12 जोड़े तो 28 आता है, और कहीं से 28 आ रहा है, 36 12 नहीं, देखो यहीं ये देखो, ये दोनों डिस्टेंस है ना जुट करके हमारे पास 28 की डिस्टेंस बन रही है, 28 का डिस्टेंस बन रहा है। तो यहाँ तो नाम पहले से लिखा हुआ, मतलब यहाँ पे ब्लू आ जाएगा, यहाँ पे ब्लू आएगा, ठीक है, और यहाँ पे प्रवीण आएगा, यहाँ पे मेरा प्रवीण आ गया, ठीक है। प्रवीण को जैसे ही हमने प्लेस किया है, तो अब हम लोग ब्लू को प्लेस किया है, तो ब्लू से और कुछ रिलेटेड प्रवीण एंड प्रत्युष के बीच में जितने हैं, प्रवीण एंड प्रत्युष के बीच में जितने उतने ही व्हाइट एंड प्रत्युष के बीच में, प्रवीण एंड प्रत्युष के बीच में 2 है, तो एक है प्रवीण और प्रत्युष के बीच, देखो एक पर्सन है प्रवीण और प्रत्युष के बीच में, तो एक पर्सन आ जाएगा प्रत्युष और व्हाइट के बीच में। देखो नाम कितना इसमें क्वेश्चन में एक से मिलता जुलता दिया है, ठीक है। यहाँ हमारा ये पॉसिबिलिटी भी हमारी पुट हो गई। व्हाइट जो है वो प्रवीण नहीं है, तो चलो प्रमोद आ रहा है, तो ये भी हमारा पुट हो गया। अब यहाँ पे व्हाइट का इमीडिएट नेबर ब्लैक नहीं है, व्हाइट का इमीडिएट नेबर जो है वो ब्लैक नहीं है। रेड और ब्लू के बीच में 6x का डिफरेंस है, तो रेड और ब्लू यहाँ है 16x, तो यहाँ पे भी आ सकता है, ये कहता है 28 28 20, हाँ 48 यहाँ आ सकता है, और कितना आ सकता है यहाँ पे 48 प्लस 24 8 4 12 अभी, चलो इसकी पॉसिबिलिटी बन रही है, चलो ठीक है। हम लोग देखते हैं और कुछ, देखो व्हाइट का इमीडिएट नेबर जो है वो ब्लैक नहीं है, तो व्हाइट के यहाँ पे भी ब्लैक नहीं आएगा, यहाँ भी ब्लैक नहीं आएगा, यहाँ भी ब्लैक नहीं आएगा, इस हिंट को हम लोग पकड़ने जा रहे हैं, ठीक है। ब्लैक नहीं आएगा, और रेड के बगल में प्रतीक नहीं आएगा, रेड के बगल में प्रतीक नहीं आएगा, तो हम लोग रेड तो अभी पुट ही नहीं किया है, जो कि प्रतीक को भी हम लोग पुट कर सकें, ठीक है। रेड के बगल में प्रतीक नहीं आएगा, ओके। रेड और ब्लू के बीच में 16x का डिफरेंस है। अच्छा चलो इसी हिंट को हम लोग देखते हैं। देखो अगर यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे प्रतीक है, ठीक है, यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे प्रतीक है, लेफ्ट में प्रतीक के जितने हैं उसमें से, अच्छा हमको पता है चला कि टोटल 10% है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10% है टोटल। 10% में तो एक तो यही हो गया ब्लैक वाला, एक हो गया प्रतीक वाला, पता चला आगे 8% बचे।
8% में हमको ऐसे रखते हैं कि लेफ्ट और 4 4, अब चलो डिवाइड करते हैं बराबर, लेफ्ट में भी इतना ही है और राइट में भी बराबर इतना ही है। चलो लेफ्ट में ना हमको 2 घटा करके आना चाहिए राइट वाले पर्सन, तो 1 निकाल करके इधर देते हैं, इधर देखते हैं 3, तो 5 में 3 गया 2, हाथ मतलब लेफ्ट में 5% होंगे और राइट में 3% होंगे प्रतीक और इसके बीच में, ठीक है, ब्लैक के बीच में, प्रतीक और ब्लैक के बीच में लेफ्ट में 5% होगा। तो अगर हम प्रतीक को यहाँ पुट करें, प्रतीक को यहाँ पुट करें तो 1 2 3 4 5 नहीं आएगा ब्लैक। अगर प्रतीक को हम यहाँ पुट करें तो 1 2 3 4 5, प्रतीक को अगर हम यहाँ पुट करें तो 1 2 3 4 5, ब्लैक यहाँ भी नहीं आएगा, प्रतीक यहाँ पुट करेंगे ब्लैक यहाँ भी नहीं आएगा, ठीक है। ओके, तो अगर हम प्रतीक को यहाँ पुट करते हैं, PRATIK प्रतीक, प्रतीक को अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो 1 2 3 4 5% छोड़ करके ब्लैक मेरा यहाँ आ जाएगा, ब्लैक मेरा यहाँ आ जाएगा। और देखो यहाँ पे ब्लैक आया इस वाले पे, तो 1 2 3% है प्रतीक और ब्लैक के बीच में। चलो ये भी हमारा पुट हो गया। और ये ब्लू और रेड और ब्लू के बीच में 16x का डिफरेंस है, तो 16x का देखो 12 16 16 16, प्रतीक जो है आपको इमीडिएट नेबर नहीं है, वाइट, ओके 12 और 16, 16 और 12 करो, 12 16 28 आ रहा है, 28 में अब अगर हम 20 जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 8 16 3 48, यहाँ पे एक रेड का यहाँ डिस्टेंस निकल रहा है, ठीक है, एक रेड का यहाँ डिस्टेंस निकल रहा है, ओके, और कहीं रेड का डिस्टेंस निकल रहा है। अगर 48 में अगर हम 20 जोड़ें, 48 प्लस 20 जोड़े तो 68 नहीं 24 जोड़ेंगे ना, 8 4 12 और 72 नहीं, 28 जोड़े, अगर 28 और 32 जोड़े तो 28 और 32 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 8 और 2 10 30 2 50, 72 प्लस 50 जोड़े तो 112, हमारा एक रेड का डिस्टेंस यहाँ भी निकल रहा है। तो रेड या तो यहाँ आ सकता है या तो रेड यहाँ आ सकता है। अब हमारा रेड वहाँ पे, इन दोनों का जगह में से रेड कहाँ पे आएगा, ठीक है, प्रतीक को हमने पुट कर दिया है, ब्लैक को पुट कर दिया है, ओके, प्रतीक व्हाइट के, ओहो हमारा दिया हुआ ना व्हाइट के सेकंड टू द राइट पर रेड है, हमने व्हाइट को प्लेस कर दिया है, व्हाइट इनसाइड देख रहा है, फर्स्ट राइट सेकंड टू द राइट, रेड मेरा यहीं आएगा, ठीक है, रेड हमारा ये प्लेस हो गया, व्हाइट के सेकंड टू द राइट पे है, प्रतीक हमारा यहाँ प्लेस हो गया, ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं, ठीक है। तो हमारा ये पॉसिबिलिटी पजल हमारा सॉल्व हो गया। थोड़ा सा देखना है इसको, 1 से 2 बार देखना है इसको क्वेश्चन को, ठीक है, हम हर चीज़ को अच्छे से कोशिश किया है कि आपको समझ में आ जाए, उतना मुश्किल पजल नहीं था। अब देखो तुमको हम सिखाते हैं कि ये देखो कितना हमको काम करना था इस पजल में। देखो सबसे पहले तो हमको इसको देखना था कि यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी होने वाली है, सरकमफ्रेंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया कीजिए इस टाइप के पजल में। इस टाइप का पजल हम आपको रीजनिंग मेंस डुएबल क्वेश्चन की जो सीरीज है, जो शुरू में हम दिखाया आपको, उसमें भी आपको ये पजल आपको आया है, इस टाइप का पजल हमें आपको एक पढ़ाया है, ठीक है, ये बहुत अच्छा पजल था जो कि हम आपको यहाँ से ये जो निकालना सिखाया ना, ये आपको आना चाहिए, ठीक है, मैथमेटिकल पजल बोलते हैं इस टाइप को पजल को, ठीक है। उसके अलावा देखो तुरंत हम लोग यहाँ से सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे जोड़ करके, सरकमफ्रेंस हम लोग जैसे निकाला था तुरंत हम लोग सरकमफ्रेंस जोड़ करके निकाल लेंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 844 लिखा, यहाँ पे आपको 6.5 एवरेज का यूज़ किया हम लोग, तुरंत यहाँ पे निकाल लिया। यहाँ पे हम लोग n इंटू एन प्लस 1/2 n/(n+1/2) का यूज़ किया, हमें यहाँ से हमारा निकल गया। यहाँ भी हमने एवरेज का यूज़ किया और यहाँ निकाल लिया, ठीक, कंसेक्यूटिव नंबर है ना, 3 4 5 6 7, इसी वजह से हम लोग एवरेज निकाल पा रहे हैं, ठीक है, 2 3 4 5 इस तरीके का कंसेक्यूटिव नंबर बना रहे हैं, इसी वजह से हम लोग एवरेज का इस्तेमाल कर पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग निकाल दिया कि 260 सेंटीमीटर इसका सरकमफ्रेंस था। अब यहाँ से हम लोग इसको ब्लैक, ये जो सारी हिंट जो ब्लैक से लिखी हुई उसको पकड़ना स्टार्ट किया। सबसे पहले हम लोग प्रमोद को प्लेस किया, प्रमोद से एक प्लेस छोड़ करके हाईलाइटर ले लेते हैं, हाईलाइटर, ठीक है। देखो सबसे पहले ना हमने प्रमोद को पुट किया, प्रमोद से 1% छोड़ करके प्रत्युष को पुट किया, प्रमोद और प्रत्युष आ गया, इन लोगों के बीच में 52 सेंटीमीटर डिफरेंस होना चाहिए, तो 48 प्लस 48 52 आ गया। यहाँ पे इन सबको पुट कर दिया। फिर हमें क्या पता था कि प्रवीण और ब्लू के बीच में 28 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 12 और 16 यही दोनों एक 28 सेंटीमीटर जोड़ करके बना रहा है कि 28 सेंटीमीटर का इन दोनों का बीच का डिफरेंस है। यहाँ तो प्रत्युष तो नाम पुट कर चुके हैं, तो यहाँ मैंने ब्लू पुट किया, यहाँ मैंने प्रवीण पुट किया, ठीक है। अब यहाँ से मेरा हिंट था कि प्रवीण और प्रत्युष के बीच में जितने हैं उतने ही व्हाइट और प्रत्युष के बीच में, प्रवीण और प्रत्युष के बीच में 2 है, तो प्रत्युष और व्हाइट के प्रवीण और प्रत्युष के बीच में देखो 1%, ये वाला 1% है, तो प्रत्युष और प्रवीण के बीच में 1% आ गया, 1% ये वाला आ गया,
ये एक पर्सन आ गया, यहाँ पे व्हाइट पुट हो गया। अब देखो व्हाइट के सेकंड टू द राइट पे रेड था, तो हम लोग यहीं पे रेड को पुट कर सकते थे। व्हाइट के सेकंड टू द राइट, सबको इनसाइड देख रहे हैं, तो फर्स्ट राइट सेकंड टू द राइट, रेड मेरा यहाँ आ गया। ठीक है, अब देखो हमें पता था ना कि प्रत्यूष ब्लैक और प्रतीक के बीच में कितने परसेंट, अच्छा प्रतीक को ना ग्रीन पसंद है, तो यहाँ पे कलर लिख देना, इसका कलर इसका ग्रीन आ जाएगा। ठीक है, ब्लैक और प्रतीक के बीच में जितने परसेंट है वो लेफ्ट से जो है उसमें 2 घटाओगे तो राइट प्रतीक है। अब हमें पता है ना कि 10 लोग थे, 10 लोग थे, 10 लोग थे, और हमें पता है कि 10 में से 2 तो एक ब्लैक ही होने वाला, एक प्रतीक होने वाला, मतलब बचे कितना 8 लोग। इन सबको डिवाइड कर दो बराबर बराबर, 4 4 में डिवाइड कर दिया। अब इसको लिख दिया लेफ्ट, इसको लिख दिया राइट। हमको इस तरीके से डिवाइड करना है कि लेफ्ट में से अगर हम राइट को घटाएं तो हमारे पास 2 बचे, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, मतलब लेफ्ट और प्रतीक और ब्लैक के बीच में लेफ्ट से 5 लोग होंगे और राइट से 3 लोग होंगे। ठीक है, तो वही करते हैं, लेफ्ट और राइट में 3 लोग कर देते हैं, 1 2 3 4। यहाँ मैंने प्रतीक को पुट किया, 1 2 3 4, 5% के बाद ब्लैक आ गया, और 1 2 3 देखो यहाँ से रेड परसेंट लेकर के यहाँ पे 1 2 3 3% से यहाँ राइट पे है प्रतीक और ब्लैक के बीच में 3% राइट पे है, और तो कहीं जगह नहीं बन रही है प्रतीक और ब्लू की, तुम लोग चेक कर सकते हो, क्योंकि रेड को जैसे ही हम लोग पुट किया ना, रेड के बगल में प्रतीक नहीं है, तो प्रतीक यहाँ भी नहीं आ सकता है, प्रतीक यहाँ भी नहीं आ सकता है, और ब्लैक यहाँ भी नहीं आ सकता है, ब्लैक यहाँ नहीं आ सकता है, क्योंकि ब्लैक जो है वो व्हाइट का इमीडिएट नेबर नहीं है और ब्लू का भी इमीडिएट नेबर नहीं है, तो ब्लैक यहाँ भी नहीं आ सकता है। तो काफी सारी जगह इसमें ऐसे ही आपको पहले ही से कटी हुई थी, तो प्रतीक को प्लेस किया, ब्लैक को प्लेस किया। ये थोड़ा सा आपको हिंट, आपको समझने वाली बहुत सारी हिंट थी कि कैसे हम सरकमफ्रेंस आपको 200 सेंटीमीटर दिया वो लेंगे, कैसे इन लोगों के बीच में 4% बोल रहा है, तो इसको कैसे हम लोग यूटिलाइज करेंगे। देखो मेरा जो वादा है पेड क्वालिटी फ्री लेक्चर्स का, हम आपको डिलीवर कर रहे हैं। अगर आप लोग प्रीवियस लेक्चर नहीं देख रहे हैं तो आपका नुकसान है। ठीक है, ये सब आपको बहुत अच्छा लेक्चर्स मिल रहा है, पूरे प्लेलिस्ट को आप लोग देख जाइए, आपकी रीजनिंग काफी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर करो ना दोस्तों लोगों के साथ, सबको शेयर करो और ऑल पे क्लिक कर दो, ताकि जब भी ये सारे लेसन हम अपलोड करें आपको इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन गाइस, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। यहीं पे हम वीडियो को वाइंड अप करते हैं। ऑल द बेस्ट गाइस।